विश्व के काफी अस्थिर माहौल के बीच चीन में अभी एससीओ समिट हो रहा है। एससीओ क्या है, इंडिया को एससीओ समिट अटेंड करना चाहिए। इंडिया और बाकी जो एससीओ के जो मेंबर कंट्री है जैसे कि चीन है या फिर रशिया है, बाकी देशों से इंडिया के कैसे संबंध हो रहे हैं और इसको लेकर प्रीलिम्स में इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए ये चीन में अभी जो एससीओ समिट हो रहा है ये उनकी इमेज है। यहाँ पर ये आज का अगर आप देखेंगे ना, ये इंसिडेंस भी है। इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह की इमेज बाहर निकल के आ रही हैं। यानी कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी हैं, पुतिन है और शी जिनपिंग है, चीन, रशिया और इंडिया। यानी कि इस तरह के माहौल में मीटिंग हो रही है। और इसको ना देखो, ट्रंप ने जो टैरिफ लगा है उनको कई लोग उनको देखकर भी इसको आकलन करते, जबकि इंडिया की विदेश नीति में सीधे सीधे बोला गया है कि जो भारत के चीन के संबंध है या जो इन देशों से संबंध है उनको तीसरे देश के नजरिए से न देखा जाए। ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर आगे चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था ये बोला गया है। फिर आगे हम देखते हैं, ये आज की पेपर की हेडलाइन है, पीएम मोदी एससीओ समिट 2025 है। ये आज की 1 सितंबर की है। तो यानी कि अब हम बात करते हैं एससीओ है क्या। बार बार एससीओ की हम बात कर रहे हैं। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई चीन में एक जगह है, उसके नाम पर इस संगठन का नाम पड़ा है। और इसको क्या रहता है, एससीओ का जो नाम था एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जो 2001 में बना। यूरेशियन यानी कि इसमें कुछ देश यूरोप के भी शामिल है। अगर रशिया को देखा जाए यूरोपियन कंट्री माना जाता है, जैसे बेलारूस वगैरह, तो इसमें कुछ देश यूरोप के शामिल है और बाकी देश एशिया के है, तो इसलिए इसको यूरेशियन बोला जाता है। और कैसा संगठन है, इकोनॉमिकल आर्थिक, जिसमें कि पैसे की बात होती है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, जैसे कि सीमा पार आतंकवाद की बात करें इंडिया के लिए, ये ग्रुपिंग है। यानी इन 3 चीजों पर फोकस करता है। और इसमें क्या रहता है, ये रीजनल क्षेत्रीय, यानी कि जो एरिया है, जो ये एरिया है जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया और आसपास के ये शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य आते हैं, इसमें रीजनल क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। काउंटर टेररिज्म, जो आतंकवादी हमले होते हैं उनसे निपटने की रणनीति बनाता है। सूचनाएं साझा की जाती है। एनर्जी कोऑपरेशन, एनर्जी यानी कि ऊर्जा तेल ऊर्जा में ही आता है कि किससे तेल खरीदा जाए। और इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा से लेकर कई तरह की ऊर्जा आते हैं। एंड कनेक्टिविटी, यानी इन देशों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, इनको लेकर बात करता है, ताकि ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो सभी देशों को फायदा होगा। इसको लेकर ये संगठन काम करता है। भारत इसका सदस्य कब बना था, इंडिया इसका फुल मेंबर बना था 2017 की अस्ताना समिट में। पीटी वगैरह में ये पूछ लेते हैं कि एससीओ क्या है, इंडिया इसका कब मेंबर बना, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। बाकी ये मेंस का है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसमें क्या रहता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका क्या इंडिया को शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इसको लेकर जब हम बात करते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व क्या है, किसके लिए, इंडिया के लिए। पहली हम बात देखते हैं सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को लेकर। ये क्या करता है, सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग का काम करता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी कि जैसे कि अलग अलग एजेंसियां मिलकर काम करते हैं ना, चाइना की एजेंसी है, रशिया की एजेंसी है, भारत की एजेंसी है, तो सूचनाओं को साझा करता है कि इंडिया पर अटैक होने वाला है, कहां पर होने वाला है, ऐसे करके ना जो खुफिया सूचनाएं होती है उनको साझा की जाती है। या बाकी देशों पर किस पर होने वाला है, ये सारी सूचनाएं इसमें साझा की जाती है, ताकि समय रहते उन गतिविधियों से निपटा जा सके, आतंकवादियों से। इसके अलावा है एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। ये क्या करता है, सेंट्रल एशिया एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, यूरेनियम, जो कि मध्य एशिया है, मध्य एशिया के जो देश हैं उन तक, जैसे कि हम देखते हैं ना कजाकिस्तान है और बाकी देश हैं, वहां तक क्या करता है, भारत की पहुंच इसके थ्रू हो जाती है, क्योंकि इसके मेंबर जुड़े हुए हैं वहां पर।
तो इंडिया के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांजिट कॉरिडोर, ये जब हम यहाँ देखते हैं ना मिडिल ईस्ट में, तो ये वहां पर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और इसके अलावा चहाबार पोर्ट जो कि ईरान में है, इसके थ्रू हम इंडिया अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर इन देशों से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है इंडिया की। और इससे क्या रहेगा, इससे इंडिया को ऊर्जा सुरक्षा होती है। हर चीज चलाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ये रहता है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल भी बेनिफिट होता है इंडिया से, इंडिया को, इंडिया में क्या रहता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है रसिया के साथ, मध्य एशिया के जो देश है उनके साथ, और ईरान के साथ एंगेजमेंट के लिए भारत को, यानी कि भारत इस मंच के थ्रू इन देशों के साथ एंगेज हो सकता है। यानी वहां पर बैठ के होंगे तो एंगेज स्वाभाविक रूप से होगा ही। उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनसे बात करेगा कि आपके देश में हम ये निवेश करेंगे, आपके देश से हमें एनर्जी चाहिए, यूरेनियम चाहिए या ऑयल चाहिए, इस चीज को लेकर। अगला है काउंटर चाइना पाकिस्तान नेक्सस। आप देखते हैं ना जो चाइना ने यहाँ पर, हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस हिस्से से ऐसे करके रोड भी बना रखा है हमारे कुछ एरिया से। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं, आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा चाइना को लेकर हमने वीडियो भी बनाया था, आप वो देख लेना अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। वहां पर हम देख रहे थे कि चाइना कैसे इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। इससे भी इंडिया, इसके अलावा सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि चाइना खूब सारी इंटेलिजेंस सूचनाएं पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, तो उनसे भी निपटने के लिए ये एक अच्छा मंच है। यानी कि हम वहां पर इस तरह के मुद्दे उठा सकते हैं। कहने का ये है अफगानिस्तान फैक्टर, ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है किसके लिए, जैसे कि अफगानिस्तान और बाकी जो देश है ना, वहां पर चरमपंथ बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, उसको लेकर भी हम डिस्कशन करते हैं और मंच प्रदान करता है इन चीजों को लेकर। इसके अलावा है क्योंकि तालिबान, वहां पर तालिबान आया था, जो पहले तालिबान आया, अभी तो इंडिया के संबंध तालिबान से अच्छे, पहले आया तो कांदार हाईजैक उसी समय हुआ था, जो विमान का केस है। इसके अलावा इंडिया के साथ कुछ चैलेंज भी है। तो चैलेंज क्या है इसमें, एससीओ में चैलेंज ये निकल के आते हैं कि यहाँ पर क्या है ना, चाइना की डोमिनेंस है, चाइना का प्रभुत्व है यहाँ पर, एससीओ है। इसके अलावा जैसे BRI है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो हमने बताया ना कि इंडिया के ऊपर वाले एरिया से बना रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान का है, तो इसमें ये होता है गवांदर पोर्ट आप देखेंगे इसी के अंडर आता है। तो इंडिया की सुरक्षा को खतरा है क्योंकि हमारे एरिया से बनाया जा रहा है, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या रहता है, पाकिस्तान बार बार बाधा पहुंचाता है, कहां पर जब भी आतंकवाद के बारे में चर्चा होती है, जो कि आज के में देखेंगे ना आतंकवाद के बारे में चर्चा हुई है जो आज हुआ है इसमें। अगला है कनेक्टिविटी का इश्यू है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा संपर्क नहीं है इंडिया और बाकी देशों में ना, अच्छा संपर्क नहीं है। क्या होता है, पाकिस्तान ना रोक देता है, क्योंकि अगर जो मिडिल ईस्ट के जो देश है ना, यहाँ पर इंडिया पहुंचना चाहता है तो पाकिस्तान यहाँ पर है तो ये रोक देता है इधर, तो हमें क्या होता है ईरान और बाकी देशों के थ्रू ऐसे ऐसे जाना होता है, ये रहता है। अगला क्या रहेगा, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, अलग अलग है। इंडिया क्या रहता है, रसिया चाइना ब्लॉक है, इसका यूक्रेन को लेकर अलग व्यू है, इंडिया का थोड़ा सा अलग व्यू है। इंडिया चाहता है कि दोनों के बीच में आपस में मिलकर बैठ के बात किया जाए, यही इश्यू आता है, इसलिए ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं इंडिया के साथ बच्चे की तरह। अगला है लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यहाँ पर ना आर्थिक इंटीग्रेशन ना बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, ये रीजनल, ये क्या है अदर रीजनल ब्लॉक्स के कंपैरिजन में, जैसे EU है, यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोपियन देशों का संगठन है ना, उसमें आप देखेंगे एक दूसरे के देश के बीच में ना बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यानी कि वहां पर संचार भी बहुत अच्छा, रेलवे लाइनें बिछी हुई है, आप वीजा फ्री वहां पर घूम सकते हैं, जो उद्योगपति है एक दूसरे के देश में अच्छा खासा व्यापार करते हैं, लोग आ जा सकते हैं। तो इस तरह का ना यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं देखता, कभी पाकिस्तान का फैक्टर आता है, कभी कुछ आता है, ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। रिसेंट समिट तो अभी हो रही है, इससे पहले कौन थी, जैसे समरकंद समिट हुआ था 2022 में हुआ था, इसमें जो भारत ने है ना फूड और एनर्जी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, इसको लेकर क्या हुआ, रिफ्यूज कर दिया। BRI एंडोर्समेंट, BRI को लेकर बात हुई और इसको क्या हुआ,
इसको मना कर दिया, फूड सिक्योरिटी के इशू को, और BRI को लेकर इंडिया ने कंसेंट जाहिर किया। तो एक ये है, उसको भी नकार दिया गया, यानी कि उस पर ना रिफ्यूज कर दिया गया कि इंडिया चाह रहा है कि इंडिया के एरिया से BRI प्रोजेक्ट न बने, पर यहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसे सहमति नहीं बन पाती कि चाइना ये वहाँ से ही बना रहा है, ऐसा नहीं है कि और ऊपर से बना ले। अगर चाइना चाहे तो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है इसकी बजाय और ऊपर से बना लो, आपको बनाना ही है ऊपर से बना लो, इंडिया कभी उसका ऑब्जेक्शन करेगा ही नहीं। पर इंडिया वाले हिस्से से बनेगा तो इंडिया ऑब्जेक्शन करेगा। इसके अलावा है 2023 में हुआ था, फिर 24 में हुआ था, 2024 में अस्ताना में, ये आपका पीटी में आ सकता है अगर देखना चाहे तो। इससे पहले का कब हुआ था। इसके अलावा है कि आगे कैसे क्या किया जाए कि इन चैलेंज से निकला जा सके। जो स्ट्रेंथन टाई है, यानी कि मध्य एशिया के साथ ना बायलैटरल, द्विपक्षीय और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट बढ़ाई जाए। जो मध्य एशिया के देश हैं इंडिया को उनके साथ, तुर्कमेनिस्तान और बाकी ये जो देश है तो उनके साथ द्विपक्षीय आमने सामने की, या फिर कई सारे जैसे कि SCO ग्रुप है, इस तरह के कई सारे देशों के साथ मिलकर, जैसे रशिया के साथ मिलकर, बाकी देशों के साथ मिलकर वहां पर एंगेजमेंट बढ़ाई जाए, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। लेवरेज चाहबार एंड INSTC, ये क्या रहेगा, ये अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी है। ये ना चाहबार पोर्ट है, इसको लेकर, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको लेकर, यहाँ पर क्या रहेगा ना, ये यहाँ पर इंडिया अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पर है ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये रशिया और बाकी देशों से कनेक्ट करता है, ये हम देखते हैं। इन्हें काउंटर टेररिज्म, जो काउंटर टेररिज्म है उसका जो सहयोग है उसको डिप्लोमेटिकली हम टैकल करने चाहिए, जैसे कि, और करते भी हैं, और इसको बढ़ाना चाहिए। क्या ये एंगेजमेंट किसको लेकर, काउंटर टेररिज्म को, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर देना चाहिए। ये है प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और क्लाइमेट के बारे में बात करना। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में खूब सारे मेक इन इंडिया करके स्कीम चला रखी है, इससे भी स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, मेड इन इंडिया, और भी कई सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं गवर्नमेंट ने। क्लाइमेट को, जलवायु परिवर्तन सबके सामने बड़ी समस्या है, इनको लेकर काम करना है। इसके अलावा है बैलेंस चाइना डोमिनेंस, यूज SCO टू बैलेंस चाइना डोमिनेंस एंड बिल्ड इंडिया प्रोफाइल एज यूरेशियन स्टेक होल्डर। जो चाइना का प्रभुत्व है ना, इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ये रहता है इसमें। अगला है कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, ये क्या करता है, ये हमारे लिए ना अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि इससे हम मध्य एशिया के देशों तक पहुंच जाते हैं, और बाकी जैसे अभी हम देखते हैं ना ट्रंप का टैरिफ खेल रहा था, तब भी यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज भी है, चैलेंज जैसे पाकिस्तान फैक्टर और बाकी भारत और चीन के बीच में ना सीमा विवाद, ये मुद्दे हैं, तो ये चीजें क्या करते हैं ना, चैलेंज भी है, दोनों चीजें हैं एक साथ यहाँ पर। और भारत का चाइना के साथ व्यापार घाटा भी काफी ज्यादा है, तो ये भी रहता है। व्हाइल इनहेंसिंग रीजनल, इसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंज भी है। ये क्या करता है, एनर्जी, इसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है इनको बढ़ावा देने में ये सहयोग कर सकता है, और इसके साथ साथ ये मंच प्रदान करता है। और भारत को क्या करता है, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोपियन और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में इंडिया को एक प्रमुख भूमिका देता है। यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ अमेरिका ही डोमिनेट नहीं करे, बाकी देश में छोटे छोटे पोल बन जाए, कई जगह बड़े पोल बन सकते, कोई इश्यू नहीं है। अमेरिका जो बोले वही संसार ने मानो। यहाँ पर ये ब्लॉक हो, जो SCO वाला ब्लॉक है, अगर अमेरिका किसी से नहीं खरीदना चाह रहा हमसे तेल तो कोई बात नहीं, हम इन देशों को भेज दे, ऐसे करके मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में हेल्प करता है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में बोलते हैं संतुलन बना रहता है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलती है, और एक व्यक्ति की वजह से पूरा संसार ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। ये सारे चीजें, और ये आप कंक्लूजन में लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।